दोस्तों, क्या हालचाल। एनीमे जंक्शन स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां रहस्य और रोमांच का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये सफर किसी जंगल या पहाड़ का नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर का है। जी हाँ दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स की सीरीज में आज हम मानव शरीर के बारे में 7 बातें जानेंगे जो दिमाग को चकराने वाली हैं। कभी सोचा है कि आपके दिमाग में कितने तार जुड़े हैं, या फिर आपके दिल ने अब तक कितनी बार धड़का होगा? यार, ये सब सोचने में ही इतना मजा आ रहा है, तो असली जानकारी तो और भी धमाकेदार होगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपके शरीर के ऐसे राज खोलने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि हमारे चैनल एनीमे जंक्शन स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो के एंड में एक और सरप्राइज है, तो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट से, हमारा दिमाग। कहते हैं ना कि इंसानी दिमाग एक पहेली है, और सही भी है। जितना हम इसके बारे में जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अभी भी अनजाना है। अब जरा सोचो, आपके दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। 86 अरब यार, मतलब इतने सारे न्यूरॉन्स कि अगर उन्हें गिनना शुरू करो तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी और शायद तब भी खत्म ना हो। और ये न्यूरॉन्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं? अरे, किसी जटिल से जटिल सर्किट को भी फेल कर दें। ये न्यूरॉन्स ही हैं जो हमें सोचने, समझने, याद रखने और हर काम करने की शक्ति देते हैं। लेकिन यार, ये इतने जटिल होते हैं कि आज तक वैज्ञानिक भी इनकी पूरी कार्य प्रणाली को समझ नहीं पाए हैं। मतलब हमारा दिमाग खुद ही एक रहस्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इतने सारे न्यूरॉन्स तो हमारे दिमाग में हैं, फिर भी कभी कभी कुछ याद क्यों नहीं रहता? अरे दोस्तों, दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है कि सब कुछ स्टोर करके रखे। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने दिमाग को और भी तेज बना सकते हैं। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए दिमागी कसरत बहुत जरूरी है। रोज कुछ नया सीखो, पजल सॉल्व करो, किताबें पढ़ो। इससे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स और भी मजबूत कनेक्शन बनाएंगे और आपका दिमाग और भी तेज काम करेगा। तो अगली बार जब कोई बोले कि दिमाग लगाओ, तो कह देना कि 86 अरब न्यूरॉन्स काम पर लगे हुए हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर के ब्लूप्रिंट की, डीएनए। ये वो चीज है जो हमें हमारे माँ बाप से मिलती है और जो हमें यूनिक बनाती है। अब जरा सोचो, आपके शरीर के हर एक सेल में डीएनए होता है, और अगर आपके शरीर के सभी डीएनए को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी पता है? 10 अरब मील। यार, ये तो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी से भी ज्यादा है। मतलब आपके शरीर में इतना छोटा सा डीएनए और उसमें इतनी सारी जानकारी। इसमें आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपकी हाइट, सब कुछ लिखा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अगर डीएनए इतना लंबा है तो वो हमारे शरीर के छोटे से सेल में कैसे समा जाता है? अरे दोस्तों, डीएनए को बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़ी रस्सी को मोड़ तोड़कर एक छोटी सी डिब्बी में पैक कर दो, और ये काम बड़ी ही बारीकी से होता है ताकि सारी जानकारी सही सलामत रहे। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि तुम इतने स्मार्ट कैसे हो, तो कह देना कि मेरा डीएनए 10 अरब मील लंबा है। थोड़ा बहुत तो स्मार्ट होगा ही। दोस्तों, अब बारी है हमारी आंखों की। कहते हैं ना कि आंखें दिल का हाल बोलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें खुद में ही एक पूरी कहानी बयां करती हैं? हर इंसान की आंखों का रंग और पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल उंगलियों के निशान की तरह। दुनिया में कोई भी 2 इंसान ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी आंखें बिल्कुल एक जैसी हों। और ये आंखें सिर्फ देखने के लिए ही नहीं होती, बल्कि ये हमारी पहचान का भी एक जरूरी हिस्सा होती है। कभी गौर से देखो किसी की आंखों में, कितना कुछ बोलती हैं वो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, आंखों का रंग तो समझ में आता है, लेकिन पैटर्न अलग कैसे हो सकता है? अरे दोस्तों, आंखों के अंदर एक रंगीन परत होती है जिसे आइरिस कहते हैं, और इस आइरिस में बहुत सारी लाइनें और धब्बे होते हैं जो हर किसी के अलग अलग होते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हर किसी के पास अपना एक यूनिक वॉलपेपर हो, और इसी वजह से हमारी आंखें इतनी खास होती हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आंखें मिलाकर बात करो, तो कह देना कि मेरी आंखें तो यूनिक हैं, इन्हें ऐसे ही घूरते मत रहो। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर बहने वाली नदियों की, हमारी रक्त वाहिकाओं की। ये वो नलियां हैं जो हमारे शरीर के हर हिस्से तक जिंदगी का सामान यानी खून पहुंचाती हैं। और जरा सोचो, हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई कितनी है? 60,000 मील। यार, ये तो पृथ्वी को 3 बार लपेटने के लिए काफी है। मतलब
आपके शरीर में इतनी लंबी नलियों का जाल बिछा हुआ है जो हर समय काम कर रहा है, बिना रुके, बिना थके। अब ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा शरीर वाकई में एक अजूबा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इतनी लंबी नलियों में खून कैसे बहता होगा, कहीं रुकता तो नहीं होगा? अरे दोस्तों, हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है जो लगातार खून को पंप करता रहता है। और ये खून भी कोई मामूली खून नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन, पोषक तत्व और भी न जाने क्या क्या होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम बहुत एनर्जेटिक हो, तो कह देना कि मेरे शरीर में 60,000 मील लंबी रक्त वाहिकाएं हैं, एनर्जी तो रहेगी ही। दोस्तों, अब बारी है हमारे पेट की, या यूं कहें कि हमारे पाचन तंत्र की। ये वो जगह है जहां हम जो कुछ भी खाते हैं वो पचता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। और जरा सोचो, हमारा पाचन तंत्र लगभग 30 फीट लंबा होता है। मतलब आपके शरीर में एक 30 फीट लंबी फैक्ट्री लगी हुई है जो हर समय काम कर रही है खाना पचाने के लिए। इस फैक्ट्री में मुंह से लेकर आंत तक कई सारे अंग शामिल हैं, जैसे कि अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और हर अंग का अपना एक खास काम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, 30 फीट लंबा पाचन तंत्र तो हमारे पेट में कैसे समाता होगा? अरे दोस्तों, ये अंग बड़ी ही सफाई से मुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक रस्सी को मोड़कर एक छोटी सी डिब्बी में रख देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में कई सारे एंजाइम और रसायन भी मदद करते हैं ताकि खाना अच्छी तरह से पच सके। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम बहुत खाते हो, तो कह देना कि मेरे पास 30 फीट लंबा पाचन तंत्र है, थोड़ा बहुत तो खाऊंगा ही। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे हाथों की। ये वो जरिया हैं जिनसे हम दुनिया को छूते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ कितने ताकतवर होते हैं? एक इंसान अपने हाथों से लगभग 1600 से 2200 पाउंड तक वजन उठा सकता है। यार, ये तो एक कार उठाने के बराबर है। लेकिन ये ताकत हर किसी में अलग अलग होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अगर हमारे हाथ इतने ताकतवर हैं, तो हम रोजमर्रा के कामों में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अरे दोस्तों, हमारी मांसपेशियों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जितना ज्यादा हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी। और हाँ, ये मत सोचना कि अब जाकर कार उठाने की कोशिश करो। धीरे धीरे शुरुआत करो, हल्के वजन से, और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाओ। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ये काम मेरे बस का नहीं है, तो कह देना कि तुम्हारे हाथों में 2000 पाउंड तक उठाने की ताकत है, बस थोड़ी सी कोशिश तो करो। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं हमारे दिल की। ये वो अंग है जो हमारे शरीर में जान फूंकता है। हर धड़कन के साथ ये हमें जिंदा रखता है। और जरा सोचो, हमारा दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, और अगर पूरी जिंदगी की बात करें तो ये लगभग 2.5 अरब बार धड़कता है। यार, ये तो किसी सिम्फनी से कम नहीं। मतलब हमारा दिल बिना रुके, बिना थके पूरी जिंदगी काम करता रहता है। अब ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा दिल वाकई में एक चमत्कार है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, हमारा दिल इतना काम कैसे कर लेता है? अरे दोस्तों, हमारा दिल एक मांसपेशी है, और हर मांसपेशी की तरह इसे भी आराम की जरूरत होती है। लेकिन ये आराम हमें नींद में मिल जाता है। जब हम सोते हैं तो हमारे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और उसे आराम मिलता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम बहुत भावुक हो, तो कह देना कि मेरा दिल 2.5 अरब बार धड़कता है, थोड़ा बहुत तो भावुक होगा ही। तो दोस्तों, ये थे मानव शरीर के 7 अद्भुत रहस्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपने शरीर के बारे में कुछ नया सीखा होगा। ये रहस्य मानव शरीर की जटिलता और अद्भुतता को दर्शाते हैं, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कितने विशेष हैं। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। आपको वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।